बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली से मुतालिक समाअत ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की दरख्वास्त से आज मुकर्रर थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस कॉज लिस्ट मनसूख की गई। दूसरी जानिब तोशा खाना 2 केस की समाअत भी मुलतवी। केस 1 जुलाई को डयाला जेल में सुना जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। दो नफ्सियाती अदे अबूर। मार्केट 1,24,040 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। स्टॉक एक्सचेंज में 10 कराची 86 लाख से जायद हिस्सेस का कारोबार हो चुका है, जिनकी मालियत 10 अरब 51 करोड़ से जायद है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,22,024 की सतह पर बंद हुई थी। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब मुकर्रर। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपये होगा। 17,573 अरब रुपये का वफाकी बजट पेश। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपये मुख्तस। 500 अरब के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। सोलर इम्पोर्ट, छोटी गाड़ियों, ऑनलाइन खरीदारी पर 18% टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। सिंध हुकूमत का मजीद बसों की खरीदारी और EV टैक्सीज के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर तबादला ख्याल। आइंदा साल के मुजवज़ा मनसूबों पर भी बातचीत। शर्जील मेमन ने कहा कि माहौलियाती लिहाज से पायदार और जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए पुरज़म है। माहौल दोस्त और सस्ती सफरी सहूलियात देना चाहते हैं। डबल डेकर बसें लाई जाएंगी। पाकिस्तान से बरतनाक शिकस्त के बाद मोदी पर जंगी जुनून सवार 30,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी की तजवीज़ पेश। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की खरीदारी की जाएगी। दिफाई निज़ाम के असूल की मंजूरी साबित करती है कि भारतीय हुकूमत जंगी जुनून में मुब्तला है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत की बड़े पैमाने पर असले की खरीदारी खिते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर रखा है कि भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंजी बरदार डॉक्टर शेख नूरी मोहम्मद की मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। शेख नूरी ने कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है। गवर्नर सिंध का कहना था, दीनी शख्सियात की रहनुमाई हमारे लिए बाइसे सादत है। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हंगरी के सबकदोश होने वाले सफ़ीर बला फेजिक्स की मुलाकात। गवर्नर ने गुलदस्ता पेश किया। ताल्लुकात बढ़ाने में सफ़ीर की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। हंगरी के सबकदोश सफ़ीर ने पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को नाकाबिले फरामोश करार दिया। और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर 4.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 213 किलोमीटर थी। मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान था।